कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। ये 16 आने सच है कि सियासत में मजहबी मुद्दे और जातियों की जमात अहम किरदार निभाती है। मजहबी मुद्दों पर भी मंच सजने में देर नहीं लगती अपने देश में। शायद यही वजह है कि वक्फ से लेकर औरंगजेब और संभल तक खूब सियासी दंगल सजा है। जंतर मंतर पर हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के धरना प्रदर्शन में ओवैसी के साथ साथ सपा कांग्रेस में भी कंपटीशन दिखाई दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने वहां राहुल गांधी की हिस्सेदारी जताते हुए यहां तक दावा कर दिया कि जरूरत पड़ी तो खून भी दे देंगे। महसूस ही होता है दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तफ्सील नहीं मिलती, कातिल ही मुंसिफ है, कातिल ही सिपाही है। आज ये मुल्क के हालात बने और जिस तरह से वक्त कानून ला करके संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है। मैं उस लड़ाई के अंदर अपनी छोटी सी हिस्सेदारी अपनी पार्टी के और हमारे देश के मजबूत नेता राहुल गांधी के सिपाही के तौर पर आपके बीच में करने के लिए आया हूं। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच और जमीयत के जमावड़े में कांग्रेस के इस दाव ने शायद सपा को तनाव दे दिया। मुस्लिम वोटों की बिसात सहेजने को वैसे तो सपा के सभी मुस्लिम सांसद वहां पहुंचे थे। वहीं धर्मेंद्र यादव ने यह भी कह दिया कि मैं अखिलेश यादव का संदेश लेकर आया हूं और हम लड़ेंगे संसद से सड़क तक वक्फ बिल के खिलाफ। इतने आवाम के बीच देश की मीडिया के सामने एक बार फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से आपको यकीन दिलाते हुए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे जितना संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे जितनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन उसको लड़ते हुए हम अपने मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीनों को सरकार के हवाले नहीं होने देंगे। ये आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर सबका शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। लेकिन बात केवल वक्फ बिल तक ही नहीं है। संभल के दंगल में भी सपा कांग्रेस में पहले दिन से ही होड़ सरीखी है। हिंसा के बाद भी राहुल प्रियंका ने सपा नेताओं से पहले जाने की कोशिश की थी। वहीं अब नेजा मेले के मुद्दे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मोर्चा संभालते हुए गाजी के मेले और महाकुंभ की तुलना कर दी। भारतीय जनता पार्टी हर मिली जुली संस्कृति, हर भाईचारे को और जो हमारे आपस के एक दूसरे के सम्मान करने का तरीका, जो रहने का तरीका है, जहाँ पर हम एक दूसरे से मिलते हैं, ये मेले क्या होते हैं जहाँ हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा और ये सब पर्दा डाल रहे हैं। वहीं औरंगजेब के मुद्दे पर सजे सियासी अखाड़े में भी विपक्षी दल अपना अपना दांव आजमा रहे हैं। मायावती ने जहां कब्र न हटाने की बात कही तो वहीं बाकी दल भी इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे। ममता से लेकर राजद तक उनकी नजर भी इन तमाम मुद्दों पर शिद्दत से लगी है। अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद लोग इधर उधर से, हैदराबाद से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, यहाँ से आ गए, कांग्रेस, सपा, बसपा, MIM और आम आदमी, ये सब मिलकर लूट वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। इनको देश की सुरक्षा से भी कोई लेना देना नहीं। बहरहाल सीएम योगी पहले ही 80 बनाम 20 की लड़ाई का दावा कर चुके हैं। वहीं विपक्षी खेमा केवल 20% पर ही आपसी कंपटीशन में उलझा दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वक्फ का मुद्दा हो या औरंगजेब और संभल, क्या विपक्ष में केवल मुस्लिम वोटों पर सजा है दंगल? क्या केवल इसी से हो जाएगी नैया पार? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।